इस सवाल का एक आपका और भी हिस्सा था, मैं उस पर भी रोशनी डालना चाहता हूँ और वो बड़ी अहम बात है। देखें, इस बात को करने से पहले आप हिंदुस्तान की हमारे मुसलमान बादशाहों की मुख्तलिफ बनाई हुई बिल्डिंग्स को देखें और उनकी जो बुनियादें हैं उनको भी चेक करें आप। सही है। हमारा किला है लाहौर का, ठीक है, ये अकबर ने बनाया। इस किले के नीचे एक सुरंग है जो कि कहा जाता है कि दिल्ली के लाल किले तक जाती है। सही। अब ये अकबर ने बनाया, उसके बाद जहांगीर आया, 20 साल का दौर है, अकबर का 50 साल का दौर है, फिर उसके बाद शाहजहां आया। तो शाहजहां ने 1650 में ये किला बनाया। तो 1650 में जब किला बना तो इससे वो सुरंग वहां पर गई। सही। ठीक है, ये क्यों था? ये भाई उन हुक्मरानों की सेफ्टी के लिए था कि कोई महलाती साजिश जब सामने आए तो बादशाह को उसके कमरे से ही एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया जाता था। सही। और सुरंग इतनी बड़ी होती थी, उसमें घोड़े भी जा सकते। सर घोड़े भी जा सकते? इतनी बड़ी सुरंग? इतनी बड़ी सुरंग कि बादशाह अपने घोड़े पर सवार होकर दिल्ली जा सकता। पैदल कैसे जाएगा भाई? लाहौर से दिल्ली का सफर कितना है? सही। तो अगर उसको दिल्ली जाना पड़ रहा है तो वो कैसे जाएगा? वो घोड़े के ऊपर जाएगा। फिर उसमें साइंस का एक और कमाल है। ये अंग्रेज जब उसने उस कमाल को हिलाया तो वो आज तक वो कमाल गायब हो गया। क्या था कि जैसे जैसे कदम बढ़ाते चले जाएंगे उस सुरंग के अंदर रोशनी जो है ना वो चलती चली जाएगी उसके कदमों के साथ साथ। रिसर्च करें इस पर। तो ये वहां पर इंजीनियर्स मौजूद थे। सर इसके हवाले से थोड़ी सी मेरे जहन में एक बात है जो कि प्रैक्टिकली जो है ना, हम कुछ दोस्तों ने वहां पे जाके उसका मुशाहिदा किया जी। सर हम कुछ दोस्त वहाँ पे ताज में, ये जो अपना लाहौर में शाही किला है वहाँ पर गए, तो हमारी कोशिश ये थी कि थोड़ा सा बेसमेंट के अंदर जो है ना वो जाए। तो हम बेसमेंट के अंदर गए, 3 से 4 जो है ना वो कमरे जो कि अंदर ही अंदर खुल रहे थे। ज़मीन के ऊपर जो है ना उसका गेट लगा हुआ था, उसको ओपन किया, फिर अंदर इंटर हुए। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि रोशनी का जो इंतज़ाम किया हुआ था, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं लेकिन रोशनी का इंतज़ाम उतना उतना वसी होता जा रहा है। ये वाकई एक हैरान कुन जो है ना वो आर्किटेक्चर था कि रोशनी भी आ रही है और फिर उसके साथ हवा भी जो है ना वो आपको फील हो रही है। गर्मी वगैरह बिल्कुल नहीं महसूस हो रही। और ये गर्मियों के दिनों में ही जो है ना हम गए थे। तो आपकी बात से जो है ना, हवा कहाँ से आई? बड़ी हैरान कुन बात। बिजली कहाँ से आई? चले आज तो चलो मान लो भाई बिजली होगी, वहां लगा दी होगी हमारे सिस्टम ने। तो उस दौर में कहाँ से आई बिजली? बिजली तो आपने पैदा की है यहाँ, अंग्रेज ने, दुनिया ने। तो वहां पर कैसे आ गई भाई? वहां ये चीजें मौजूद थी। तो इस तरह हमारी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं कि जिनके अंदर ये सुरंगें बनाई गई, लेकिन खालिस्तन वो उस बादशाह की सेफ्टी के लिए, फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से छावनी थी ये, ताकि कोई बगावत हो तो इन सुरंगों से जो है वो उनके पीछे से आके उनको जो है ना कैप्चर किया जाए। बिल्कुल जिस तरह ये लाहौर का शाही किला, इससे 12 गेट जो है वो निकलते हैं, बिल्कुल इसी तरह ही। सही। तो ये जो हमारी बिल्डिंग्स हैं ये, और इनके साथ जो किले हैं, यानी किला और चीज़ है और महल और चीज़ है। सही। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि किले के अंदर ही एक महल मौजूद है, जैसे कि अकबर का, जो अकबर का किला था उस किले के अंदर ही उसका महल मौजूद था। ठीक है, जो खास उसके अपने घर के लिए इस्तेमाल होता था। सही। वो किला क्या था? वो किला एक फौजी छावनी हुआ करती। आप हमारे इस लाहौर के किले को देखें, ये ऐसे डिज़ाइन किया गया जैसे एक पूरी फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। इसमें जो ऊपर इसके जो दरीचे हैं वो तोप के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो नीचे इसका मतलब यह कि दुश्मन मौजूद है, बिल्कुल, तो फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक ये भी पहलू सामने आता है हमारी इस गुफ्तगू के अंदर कि अगर हम इन किलों को आप एक नाजायज़ बिल्डिंग ना कहें तो, कि जी देखो जी खाम का पैसा सर्फ हुआ, आप ये क्यों नहीं कहते कि ये जो है ना छावनी के तौर पर इस्तेमाल होता था? आज भी कंटोनमेंट एरियाज हैं जहाँ पर जो है ना वो छावनीज हैं, बिल्कुल, वहाँ पे आवाम जो है वो नहीं जा सकती। तो ये उस अंदाज में इसको डिज़ाइन किया गया, उस अंदाज में बनाया गया। तो ये तो उस बादशाह की सेफ्टी, और ये ज़रूरी है भाई, ये ज़रूरी है। सही। आप देखें अकबर की मौत कैसे हुई? उसके ऊपर हमला हुआ ना, जहर लगा तीर उसके ऊपर आया। हमारे बादशाह तो बगैर उसके सिक्योरिटी के जाया करते थे समाज के अंदर। आज आप जाकर दिखा दें बगैर सिक्योरिटी के। सही। फिर हमारे बादशाह का दौर देखें, अकबर का 50 साल, जहांगीर के 20 साल, शाहजहां के 30 साल, औरंगज़ेब के 50 साल, और आज इस जदीद दौर के अंदर आप अपने एतबार देखें, बमुश्किल 2 साल 3 साल मैक्सिमम। हम जिन हुक्मरानों को फूलों का हार पहनाकर लेकर आते हैं, हम 2 साल बाद कोशिश करते हैं कि जूतों का हार पहनाकर घर वापस दे दें। और वहाँ पर आवाम क्या चाहती है कि यही बादशाह रहे। सर मैं लास्ट में आपके कुछ कमेंट लेना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को जो है वो आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे आज की नशिस्त के हवाले से? क्या इसके ऊपर मज़ीद जो है
एक बड़े सगीर की हिस्ट्री का एक सीरीज़ जो है वो शुरू करना चाहिए। तो इसके हवाले से मैं आपसे जी, ये बहुत अच्छी बात है और मैं इस मौका पर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि एक तो पहले इस मौजू पर हमें बात करने का मौका मिला। देखिए, मैं अपने नौजवान, ख़ास तौर पर जो तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाला नौजवान है, जो समाजियात का मुताला करने वाला नौजवान है, सोशियोलॉजी का, मैं उनके लिए ख़ास तौर पर यह पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी इस तारीख़ के बारे में वो पॉजिटिव सेंस में सोचें, देखें। हमारी तारीख़ इतनी गलत नहीं है जैसे उसको पेश किया जाता है। इस मौका पर यही एक पैगाम है कि वो जो चीज़ भी देखें, जिसका भी तज्ज़िया करें, उसको पॉजिटिव सेंस में पहले जाएं, फिर उसको देखें। और एक बात, जब आप जिस दौर का तज्ज़िया कर रहे हैं तो उस दौर में बैठकर उसका तज्ज़िया करें। सही। आप आज बैलेट के दौर में उस जंगी दौर का तज्ज़िया नहीं कर सकते। भाई, उस वक्त हुक्मरानों की तब्दीली का जो मेकनिज़म है वो जंग है। आज क्या है? आज वोट है। आज आप वोट के ज़रिए से ये काम करेंगे, उस वक्त आप ऐसे करेंगे। तो इस तरह उसको तज्ज़िया करें, इस समाज को। ठीक है। इसी तरह मैं ये चाहूँगा इस मौका पर कि हम वाकई में एक सीरीज़ शुरू करें जो कि तारीख़ हिंदुस्तान पर हो, हमारा नौजवान उस तारीख़ से जुड़े। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। जी बिल्कुल। आपके टाइम देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं अपने व्यूअर्स को ये बात भी यहाँ पे क्लियर करूँगा कि ये जो मौजूदा एक फितना यूरोप जो है फैला रहा है कि यहाँ पर हिंदू जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये ताजमहल जो है वो ताजु महलाल का एक मंदिर था जिसको शिव मंदिर भी कहते हैं, और वो इसका बेसिकली पंडित था। और उसके जो 3-4 जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जो मैंने आपके सामने कलश के वाले से बात किया, बेसमेंट के वाले से, फिर कार्बन डेटिंग टेस्ट के वाले से जो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो मैबन जो मिलर यहाँ से लेकर गया था 1974 में। तो इन तमाम चीज़ों को 1 बाय 1 डिटेल से हमने बात किया है। तो ये तमाम चीज़ें इस चीज़ का एविडेंस नहीं है कि वहाँ पे पहले जो है शिव का मंदिर था। ये तो बिल्डिंग्स के अंदर जो हिंदू और मुसलमान तहजीबों को जो है वो मद्देनज़र रख के बनाया गया है और जो इनके इत्तेहाद की एक बेहतरीन जो है वो अलामत है। तो आज की वीडियो में मैं आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे एक नई सीरीज़ में इंशाअल्लाह। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कोरोना की इस मौजूदा बदलती हुई सूरत हाल में आप अपने घरों में रहें अपने प्यारों के लिए, और हमें इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर व फ़ी अमानिल्लाह।